नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब को समझने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो हम 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को राह दिखाती है। भारत का संविधान। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश की आत्मा है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। हम सबकी जिंदगी नियमों से ही तो चलती है ना? घर में, स्कूल में, सड़क पर, हर जगह ये नियम, ये सब कुछ आसान और सेफ बनाते हैं। तो फिर जरा सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा, इतना डाइवर्स देश, जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, वो सब एक साथ मिलकर कैसे चलता होगा? बस इसी सवाल का जवाब है हमारा संविधान। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भाई नियमों की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि भारत का संविधान बना कैसे और इसकी खास बातें क्या हैं। और आखिर में हम उस पूरी मशीनरी को समझेंगे जो इस संविधान के बेस पर देश को चलाती है, मतलब हमारी सरकार और उसके 3 पिलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर किसी भी समाज को, किसी भी देश को नियमों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो क्या होगा? पूरा केओस है ना। नियम हमें इसी तरह के केओस से, इसी गड़बड़ी से बचाते हैं, फिर चाहे वो सड़क हो या पूरा समाज। और जब देश भारत जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो, तब तो उसे चलाने के लिए नियमों की एक बहुत ही मजबूत और एकदम क्लियर किताब चाहिए ही चाहिए। और हमारे देश के लिए वो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी रूल बुक क्या है? जी हाँ, वो है हमारा संविधान। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाल का डॉक्यूमेंट बना कैसे। इसकी कहानी भी यकीन मानिए उतनी ही जबरदस्त है। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं आज़ादी के उस दौर का। देखिए, भारत का संविधान किसी एक इंसान ने नहीं लिखा है। इसे बनाने के लिए पूरे देश से चुने हुए लोग आए और एक संविधान सभा बनाई गई। इस सभा के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो सबसे जरूरी कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मतलब ये एक टीम एफर्ट था, एक ऐसा एफर्ट जिसने 26 जनवरी 1950 को एक नए भारत की नींव रखी। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है। जरा सोचिए, इतना वक्त लगा। ये दिखाता है कि इसे बनाने वालों ने एक एक शब्द, एक एक नियम पर कितनी गहरी बहस की होगी। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, उनको समझा, ताकि भारत के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम बनाया जा सके। तो इतनी मेहनत के बाद जो ये किताब तैयार हुई, आखिर इसकी आत्मा क्या है? इसमें ऐसा क्या खास है? कौन से वादे किए गए हैं इसमें? देखिए, हमारे संविधान की नींव 4 बड़े आइडियाज पर टिकी है। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने फैसले खुद लेगा, कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। दूसरा, समाजवादी, मतलब सरकार कोशिश करेगी कि अमीर गरीब के बीच का फासला कम हो। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। और चौथा, संसदीय प्रणाली, जिसका मतलब है कि सरकार जनता के चुने हुए लोगों यानी संसद को जवाब देगी। और हाँ, ये संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये हम नागरिकों के लिए है। ये हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी। साथ ही हमें वोट देने की ताकत भी इसी से मिलती है। लेकिन याद रखिए, जहां अधिकार हैं वहां कर्तव्य भी हैं, जैसे देश के कानूनों की इज्जत करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना। यही राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस ही तो डेमोक्रेसी की जान है। और सोशल इक्वालिटी की इससे बेहतर मिसाल क्या हो सकती है? सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया में कई जगह औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं था, हमारा संविधान ये ऐलान कर रहा था कि बेटियों को बेटों के बराबर हक मिलेंगे। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक सोशल रेवोल्यूशन था। तो ठीक है, रूल बुक तो बन गई, लेकिन इन रूल्स को लागू कौन करेगा? देश को चलाएगा कौन? चलिए अब समझते हैं सरकार की उस मशीनरी को, जिसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने ये तय किया कि सारी पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जिसका काम है कानूनों को लागू करना। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो ये देखती हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ये तीनों एक दूसरे पर चेक भी रखते हैं, ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। तो चलिए अब इन तीनों पिलर्स को जरा और करीब से देखते हैं, और शुरुआत करते हैं कानून बनाने वालों से।
हमारे देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है हमारी पार्लियामेंट यानी संसद। और एक मजेदार बात यह है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता, प्रेसिडेंट भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जब तक वो किसी बिल पर साइन नहीं करते वो कानून बन ही नहीं सकता। अब इन दोनों हाउसेज में फर्क क्या है? देखिए, लोकसभा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सीधे लोगों की आवाज है। यहां मेंबर्स को 5 साल के लिए सीधे जनता चुनती है। वहीं राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और ये एक परमानेंट हाउस है। ये इस बात को पक्का करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में ना बने, उस पर ठीक से सोचा विचारा जाए। अच्छा, तो संसद ने कानून बना दिया, अब उसे असल में जमीन पर लागू कौन करेगा? ये काम है कार्यपालिका का। सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स की टीम है, और इस टीम के फॉर्मल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। तो कार्यपालिका में 2 मेन पावर सेंटर्स हैं। एक हैं प्रेसिडेंट, जो हमारे देश के संवैधानिक हेड हैं और 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर, जो सरकार के असली हेड होते हैं। प्रेसिडेंट के पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे तीनों सेनाओं की कमान संभालना और जजों और गवर्नर्स जैसे बड़े अधिकारियों को अपॉइंट करना। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम पिलर की, हमारे संविधान और हम सबके अधिकारों के गार्डियन की, यानी न्यायपालिका की। इसका काम है ये देखना कि जो कानून बन रहे हैं वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं, और हर किसी को इंसाफ मिले। इसीलिए इसका आज़ाद और बिना किसी के दबाव के काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। भारत का जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनके ऊपर आते हैं स्टेट्स के हाई कोर्ट्स, और इस पिरामिड के टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका फैसला फाइनल होता है और सबके लिए मानना जरूरी होता है। तो ये है हमारे देश का पूरा सिस्टम, एक रूल बुक यानी संविधान और 3 पिलर्स जो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए देश को चलाते हैं। वाकई ये एक जबरदस्त सिस्टम है जो न सिर्फ पावर देता है बल्कि जिम्मेदारी भी तय करता है। तो आज हमने समझा कि संविधान और सरकार हमारे लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। अगर संविधान हमें अधिकार देता है तो वो हमसे कुछ कर्तव्यों की, कुछ ड्यूटीज की उम्मीद भी रखता है। तो अब सवाल यह है कि एक बेहतर भारत बनाने में एक नागरिक होने के नाते हमारा क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।